सबसे पहले आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँगा कि जो विष्णु चिन्ह है वो कहाँ पर होता है। इस रेखा को पामिस्ट्री में हार्ट की लाइन यानी हृदय रेखा कहा जाता है। जब यह रेखा अंत में आकर यानी कि इस एरिया में आकर इस तरह से 2 भागों में बँट जाए और इस तरह से एक वी की तरह शेप बनाए, तो इसे विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और यह विष्णु चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा विष्णु चिन्ह जिसकी भी हथेली में होता है, उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मानी जाती है। यदि ऐसी विशेष चिन्ह वाला व्यक्ति अच्छा कार्य करता रहे और अच्छी राह पर चलता रहे, तो उसे हर काम में सफलता हासिल होती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता। इसके अलावा ये समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं। इसके विपरीत अगर जिसके हाथ में विष्णु चिन्ह बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब यह चिन्ह बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव देता है और ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जिनके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, यह वाला चिन्ह बन रहा हो और ऐसा व्यक्ति गलत ढंग से, बेईमानी से दूसरों को ठग कर पैसा कमाने की कोशिश करे, तब यह चिन्ह बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता और बहुत सारी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब एक दूसरे चिन्ह के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं फ्लैग का चिन्ह। एक इस तरह से बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन हो और इसके आगे एक ऐसी त्रिकोण जैसी आकृति हो, इसे हम फ्लैग का चिन्ह कहते हैं। फ्लैग यानी झंडे का निशान। बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। जिन लोगों की हथेली में झंडे का चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में जीत हासिल करता है और जिस व्यक्ति के हाथ में झंडे का निशान होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं और अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानते इस तरह के व्यक्ति और इन्हें हमेशा अपनी लाइफ में जीत मिलती है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में और या किसी भी तरह के वाद-विवाद में हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह जो एरिया है आप देख सकते हैं, यह जो एरिया अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं। जो यह फिंगर होती है अनामिका उंगली, इसके नीचे का जो एरिया है सूर्य पर्वत कहलाता है। और जिन लोगों के हाथ में सूर्य पर्वत पर झंडे का निशान बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। ये चिन्ह जिनके हाथ में होता है, सक्सेस उनके कदम चूमती है। ऐसे लोगों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कला के माध्यम से देश-विदेश में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकता है और काफ़ी फ़ेमस भी हो जाता है। इसी तरह से यह चिन्ह किसी भी माउंट के ऊपर हो, हमेशा शुभ रिज़ल्ट देता है। जैसे यह जो पर्वत है, इसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह से फ्लैग का चिन्ह बने, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक नेचर का होगा और धर्म के माध्यम से समाज में मान-सम्मान पाएगा। और इसी तरह से अगर यह फ्लैग का चिन्ह इस एरिया में हो जिसको हम बुद्ध पर्वत कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिज़नेस टाइकून बन सकता है, बिज़नेस के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ सकता है। फ्लैग का चिन्ह कहीं पर भी हथेली में हो, इसके जो रिज़ल्ट हैं वो हमेशा हमेशा पॉज़िटिव होते हैं और इस चिन्ह का जुड़ाव जिस भी पर्वत से होगा, उस पर्वत की खूबियाँ व्यक्ति के भीतर आ जाती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर जो चंद्र पर्वत है यहाँ पर ऐसा फ्लैग का चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जा सकता है, विदेश से जुड़े काम कर सकता है और फ़ॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड या किसी भी तरह के ऐसे काम जिसमें कल्पनाशीलता की ज़रूरत पड़ती हो, ऐसे काम कर कर बहुत फ़ेमस हो सकता है। और अगर यह चिन्ह शुक्र पर्वत पर हो इस तरह का फ्लैग का चिन्ह, तो ऐसा व्यक्ति कला के माध्यम से फ़िल्म लाइन में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ऐसी चीज़ों में जहाँ पर एंटरटेनमेंट हो, खूबसूरती हो या लग्ज़री हो, ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छी महारत हासिल करता है और बहुत अच्छी ऊँचाई तक पहुँच सकता है।